जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से कुछ विशेष जानेंगे। जो कोई भी भाई मेरे इस नए चैनल से जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली हर वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं कि कैसे जब हमारी ये सांस निकलती है तो कैसे दूसरे शरीर में जाती है। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, वो भी श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणिक, यानी कि हम अपनी तरफ से कोई फेक बात नहीं बताएंगे। जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कही है, हम वही बात आप लोगों को बताएंगे, और वो भी प्रमाण पूर्वक यानी सबूत समेत। तो आज हम जानेंगे, ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? भावार्थ, जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, हमें इस श्लोक को समझना है। ऐसे नहीं कि बस सुन लिया है, उसे समझना नहीं है। हमें इसे समझना है कि कैसे जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं और हमें नए शरीर यानी कि दूसरे शरीर मिलते हैं, तो वो कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, यानी कि जब हमारे जो वस्त्र कहा जाता है, जैसे हमारे कपड़े हैं वगैरह हैं, जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं और फट जाते हैं, फिर हमें उसे उतार कर कचरे में फेंक देते हैं या कहीं कूड़े पर फेंक देते हैं। तो वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर, यानी कि जीव आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, कि वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर, यानी कि जब शरीर हमारे पुराने हो जाते हैं, उसकी डेट ख़त्म हो जाती है। यानी कि हमारे एक शरीर की भी, ये 5 तत्वों का शरीर है, इसकी भी एक डेट होती है। जब ये समाप्त हो जाती है, किसी की डेट 4 दिन की होती है, किसी की 1 दिन की, तो किसी की 70 साल 80 साल, यहाँ के 50 साल तक हमारा शरीर रहता है। तो हर मनुष्य की अपनी डेट के अनुसार उसका शरीर होता है, यानी कि परमात्मा के तरफों वो पूरी डेट बनकर ही होती है कि इसने इतना दिन जीना है और इतने दिन के बाद इसकी डेट समाप्त हो जाएगी, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को उतार कर फेंक देते हैं, वैसे ही जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वो पुराने शरीरों को छोड़कर, यानी कि जिस शरीर की डेट समाप्त हो जाती है, उस शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करता है, यानी कि दूसरे शरीरों में प्रवेश कर जाता है, दूसरे शरीर में जाता है। जीवात्मा, जो जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, ये भी 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। तो वैसे ही हमारी जो जीवात्मा है, हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं, वो दूसरी योनियों में जाकर, 84 लाख योनियों में जाकर भोगती है। भोगती जीवात्मा नहीं है, भोगते हम ही हैं, क्योंकि हमारे 3 शरीर हैं, एक कारण, एक सूक्ष्म और एक जो हमारा ये स्थूल शरीर है। खैर, आज के लिए इतना ही सही। बाकी सब सनातनी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।